तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ मैं आप सबके सामने, जहाँ पर आप लोग को लाइव स्क्रीन पर दिख रहा है ये नोटिफिकेशन है। बीएससी वेरियस पोस्ट वैकेंसी आ गया है, तो एप्लीकेशन भी शुरू हो गया है। तो कब इसका लास्ट डेट है, कितना फ़ी है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या क्या है, और कौन सा क्वालिफिकेशन का स्टूडेंट यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकता है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, स्किप मत कीजिए। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल करके रखिए, क्योंकि आगे भी इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, ज़्यादा टाइम ना लेते। तो ये जो आपको नोटिस दिख रहा है ये ऑफिशियल पीडीएफ है, ठीक है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से रिलीज़ हुआ है। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में भी सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट, मतलब ऑनलाइन में कैसे आप लोगों को फिल करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होने वाला है, तो ये सब कुछ यहाँ पर दे दिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब बीएसएफ का फुल फॉर्म है ये। और कितने यहाँ पर पोस्ट है ये देख लेता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल सिटीजन्स फॉर अपॉइंटेड फॉर फिलिंग अप द अंडर मेंशन वैकेंसी इन ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। तो ये जो पोस्ट है ये ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का पोस्ट है बीएसएफ की तरफ से। तो यहाँ पर किसका लिए वैकेंसी है ये आप लोग पढ़ सकते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ एंड वेटनरी स्टाफ थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, वैकेंसी फॉर ईयर 2021। पैरामेडिकल स्टाफ भी है वैकेंसी, वेटनरी स्टाफ है, ठीक है, और 10 पास के लिए भी एक वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप लोग देखते रहिए। और ये जो नेम ऑफ पोस्ट देख रहा है ये स्टाफ नर्स, जो नॉन गेजेटेड स्टाफ नर्स का वैकेंसी है, ग्रुप बी का पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 37 पोस्ट है। यू आर EWS SC ST एंड OBC मिला के। एज यहाँ पर रिक्वायर्ड जो है ये 21 to 30 ईयर्स। अपर एज लिमिट SC एंड ST कैटेगरी के लिए 5 साल छूट मिलता है, और OBC के लिए 3 साल छूट मिलता है। पे लेवल इसका 35,400 से 1,12,400 यहाँ पर इसका पे लेवल है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, स्टाफ नर्स का रिक्वायरमेंट मतलब क्या चाहिए, 12 होना चाहिए, और डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग प्रोग्राम, मतलब GNM जो नर्सिंग होता है, डिप्लोमा नर्सिंग कोई करके रखे तो यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन एज जनरल नर्स एंड मिडवाइफ विथ सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग, मतलब कोई स्टेट के अंदर या सेंट्रल के अंदर GNM नर्सिंग करके रखे है तो आप लोग ये कर सकते हो। और डिसेबल यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांग रहा है, ठीक है, GNM नर्सिंग कोई करके रखा है और एक्सपीरियंस है ट्यूटर या पब्लिक हेल्थ या हॉस्पिटल किसी भी जगह में, तो आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। टोटल 37 पोस्ट है। उसके बाद ESI ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन ग्रुप सी पोस्ट है। यहाँ पर जो वैकेंसी है सिर्फ 1 वैकेंसी है, जो कि OBC का लिए वैकेंसी है। तो 20 to 25 ईयर्स यहाँ पर एज रिक्वायरमेंट है, और पे लेवल 5 से यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी है 29,200 से 92,300। तो इसके लिए क्या चाहिए, 10+2 विथ साइंस और इट्स इक्विवेलेंट प्लस डिप्लोमा। कोई डिप्लोमा करके रखे है तो भी चलेगा, और 10 के बाद कोई डिप्लोमा करके रखा है या 12 के बाद कोई डिप्लोमा तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और कोई 12 में साइंस है, डिप्लोमा नहीं है बट 12 में साइंस है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इन ऑपरेशन टेक्निक और सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट सब्जेक्ट इन इंस्टीट्यूट बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ASI लेबोरेटरी टेक्नीशियन का भी यहाँ पर वैकेंसी है, ग्रुप सी पोस्ट यहाँ पर जो 28 टोटल वैकेंसी है। तो सैलरी भी इसका सेम ही है, और एज जो रिक्वायरमेंट है 18 से 25 ईयर्स, 18 से 25 साल। तो 10+2 में यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो कोर्स होता है डिप्लोमा या DMLT जो हम लोग कोर्स बोलते हैं, ये कोर्स होना चाहिए। CT वार्ड बॉय एंड वार्ड गर्ल और आया यहाँ पर वैकेंसी है।
जहाँ पर पे लेवल 3 से इसका स्टार्टिंग सैलरी है 21,700 से स्टार्टिंग सैलरी है। टोटल 9 वैकेंसी है इसके लिए, और एज जो रिक्वायरमेंट है 18 से 23 साल। तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए एंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिनिमम 1 ईयर का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वोकेशनल कोर्स में जो होता है मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट। वेटरनरी स्टाफ के लिए यहाँ पर वैकेंसी 20 वैकेंसी है टोटल। ग्रुप सी पोस्ट एंड पे लेवल 4 से स्टार्टिंग सैलरी है। 12 क्लास बोर्ड पास होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए। और ये जो वेटरनरी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, तो वेटरनरी का कोर्स होता है, कोई वेटरनरी कोर्स करके रखा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ 12 पास में नहीं चलेगा। उसके बाद कांस्टेबल केन नेलमैन ग्रुप सी के यहाँ पर पोस्ट है, टोटल 15 वैकेंसी है 18 से 25 साल। तो ये जो पोस्ट आप लोग देख रहे हैं कांस्टेबल केन नेलमैन ग्रुप सी पोस्ट, ये 10 पास स्टूडेंट के लिए है, 10 प्लस स्टूडेंट विथ, बट यहाँ पर 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ एनिमल ऑफ गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी ऑफ वेटरनरी कॉलेज ऑफ गवर्नमेंट फार्म। गवर्नमेंट का फार्म में 2 इयर्स एक्सपीरियंस या वेटरनरी कॉलेज में, और गवर्नमेंट का जो वेटरनरी हॉस्पिटल होता है, मतलब एनिमल का जो हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर 2 साल आप लोग काम किए हो तो आप लोग अप्लाई कर पाओगे। तो ये जो वैकेंसी है ना, सभी ट्रेड का वैकेंसी है, मतलब एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो आप लोगों के पास जो मैंने एक्सपीरियंस बताया, क्वालिफिकेशन बताया, ये आप लोगों के पास है तो आप एलिजिबल हो, वरना आप एप्लीकेशन कर ले, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bsf.gov.in, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। और ये जो आपको पेज देख रहे हैं एज रिलैक्सिंग, मतलब अपर एज लिमिट किसका किसके लिए छूट है, SC एंड ST कैटेगरी के लिए 5, अदर बैकग्राउंड क्लास के लिए 3, एक सर्विसमैन के लिए 3, OBC के लिए यहाँ पर जो मिलिट्री सर्विस OBC मैन, एक सर्विसमैन OBC मैन जो होता है ये 6 ईयर, एक सर्विसमैन का SC एंड ST के लिए 8 ईयर्स। तो ये सारा डिफरेंस रहा है, आप लोग डिटेल्स पढ़ सकते हो। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये क्या होने वाला है आप बात कर लेते हैं। तो पहले आप लोगों को रिटेन क्वालिफाइड टेस्ट करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। तो पहले रिटेन क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। तो फिजिकल में क्या ज़रूरत है, फिजिकल में आपको मेल का जो हाइट है 165 cm एंड फीमेल के लिए 150 cm। तो यहाँ पर जो चेस्ट है ये 76 होना चाहिए, और 5 cm आपको एक्सपेंस करना है। कैन मैन और ASI OT, ASI फॉर द पोस्ट ASI स्टाफ नर्सिंग, ASI OT टेक्नीशियन, ASI लैब टेक्नीशियन, AEC वेटनरी, ठीक है, ये सब पोस्ट के लिए। और सेकंड में जो है फॉर द पोस्ट ऑफ CT एंड वार्ड बॉय वार्ड आया, इसके लिए मेल का जो वैकेंसी, मेल का जो हाइट चाहिए ये 167.5 cm, फीमेल के लिए 157 cm। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, सिर्फ आप लोग एलिजिबल हो तो अप्लाई कर दीजिए, ऐसा नहीं है, फिजिकल भी आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि ये भी सिलेक्शन पोर्शन का अंदर है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। तो आप लोग क्वालिफिकेशन करते हो तो सिलेक्शन प्रोसेस तो आप लोग को पहले बता दिया कि रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, मतलब 100 यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस MCQ यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा। तो जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यहाँ पर 25 मार्क्स, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 25 मार्क्स एंड प्रोफेशनल यहाँ पर 50 मार्क्स। प्रोफेशनल यहाँ पर क्या मतलब, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो इस प्रोफेशनल से आपका 50 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ ESI ये भी आप लोग देख सकते हो, सिर्फ सब कुछ चेंज है, पर 50 मार्क्स का ये जो प्रोफेशनल है ये थोड़ा चेंज रहेगा, बाकी सबका सेम ही रहेगा। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल कैनल मेल आप लोग देख सकते हो, लैंग्वेज टेस्ट हिंदी इंग्लिश यहाँ पर 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स, करंट अवेयरनेस 10 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट 10 मार्क्स, सिंपल रीजनिंग यहाँ पर 10 मार्क्स एंड ट्रेड नॉलेज टेस्ट आपको 50 मार्क्स। सेकेंड फेज आपको यहाँ पर PST मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, सेकेंड फेज में फिजिकल है,
आप लोग फर्स्ट फेज़ में क्वालिफाई करते हो तो फिर सेकंड फेज़ में रनिंग होगा, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा। रनिंग आपको कंप्लीट करना है, मेल को 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट, फीमेल को 800 मीटर इन 5 मिनट। लॉन्ग जंप यहाँ पर 11 फीट 3 चांसेस आपको मिलेगा और फीमेल के लिए 8 फीट। हाई जंप यहाँ पर 3.5 फीट मेल के लिए 3 चांसेस यहाँ पर भी आपको मिलेगा और फीमेल के लिए 2.5 फीट। तो आप बात कर लेते हो आपको एप्लीकेशन कैसे कर लेना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है ये फॉर बी पोस्ट जो आप लोग को पता है बी एंड सी पोस्ट का वैकेंसी है। जो बी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन है 200 जनरल कैंडिडेट, ठीक है, जो ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और फॉर ग्रुप सी पोस्ट के लिए 100 रुपया फ़ी है। बीएसएफ एक सर्विस मैन है, सर्विसिंग पर्सनल एंड एसटी एससी एसटी या कोई वोमेन के लिए कोई फ़ी नहीं है। पेमेंट हम लोग किसी भी थ्रू से कर सकते हो। इम्पोर्टेंट डेट जो है ये 27 जून से एप्लीकेशन शुरू हो गया है, ठीक है। लास्ट डेट जो अप्लाई 26 जुलाई इसका लास्ट डेट का एप्लीकेशन है। तो एज लिमिट तो आपको वहाँ पर भी बता ही दिया, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, डिटेल्स पढ़ सकते हो, डिटेल्स नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई है। तो बाकी और भी आने वाले वैकेंसी आ गए हैं, इसका भी अपडेट मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।